1980 के दशक से मैंने पत्रकारिता शुरू किया और पाठकनामा पहले लोकवाणी आता था, हिंदुस्तान में पाठकों का पत्र आता था, आज में नवभारत टाइम्स भी पहले बिहार से प्रकाशित था, नवभारत टाइम्स ही हिंदी वाला, तो सब में हम लिखते थे। लेकिन हो या सोशल साइट पर सक्रिय होकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नींद उड़ा हुआ है। हम तमाम आप पत्रकारों से एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि वह नींद तब तक उड़ते रहे जब तक लोग आपकी काम की, आपकी लगन की, आपकी कर्तव्य निष्ठा का लोग लोहाना मान ले, तब तक आप उठते हैं। जो लोग भी जिस रूप में बोले, किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है तो कहीं न कहीं उसका आर्थिक उद्देश्य भी होता है। कोई संस्था ही चल रहा है तो बिना रुपया का तो चलेगा नहीं। स्टाफ है, अपने काम कर रहे हैं, नेट खर्च है, मोबाइल खर्च है, गाड़ी खर्च है, तो कहीं न कहीं उद्देश्य एक निहित ये भी होता है। तो हमारा ये कहना है कि आप काम कर रहे हैं तो डिजिटल में ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। डिजिटल में एक से एक प्लेटफॉर्म है। आप बाढ़ में काम कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि हम छोटा जगह में काम कर रहे हैं, छोटा लेवल से काम कर रहे हैं। कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप डिप्रेशन में आ रहे हैं कि अगला हमको इग्नोर कर रहा है। फर्स्ट बिहार झारखंड है, कौन सा बड़ा मीडिया हाउस से वो कम है आज पीछे? फर्स्ट बिहार झारखंड को लोग बुलाते हैं, दूसरे शहर में लोग बुला रहे हैं कवरेज के लिए। लाइव सीरीज को दूसरे शहर, आप लाइव सीरीज का नाम ले लेता है कोई आदमी, लोगो लेकर के चला जाता है लाइव सीरीज का, तो उसका सम्मान एक दूसरे रूप में होता है। तो डिजिटल है तो ये नहीं समझिए कि हम डिजिटल हैं तो हम कमजोर हैं, या कोई डिजिटल का अगर उपेक्षा कर रहा है तो डिजिटल की परिभाषा को नहीं जान रहा, उसका संस्थान खुद ही डिजिटल है। एक वाक्य, अपने कलम व कैमरे के ताकत से चाहे वो अपराधी हो या भ्रष्ट अधिकारी हो, वो इस कदर सच्चाई जनता के सामने रखे कि बाहर नहीं, बाहर से आगे राज्य अगर बिलोंग करते हैं तो हम पूरे देश के या कहीं भी जाकर के हम पत्रकारिता कर सकते हैं। हमारे लिए कोई क्षेत्र प्रतिबंधित नहीं है। इसके लिए हम एनटीपीसी पे आश्रित या कहीं किसी भी संस्थान या किसी भी जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। बार अनुमंडल के वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यनारायण चतुर्वेदी का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में करनाल, दिल्ली, हरिद्वार के उपरांत पटना में विधानसभा में सम्मानित किया गया कई राष्ट्रीय संस्था के द्वारा। इसी संदर्भ में बार के डिजिटल मीडिया पत्रकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनका सम्मान बार में भी किया जाए। तो यह कार्यक्रम डिजिटल पत्रकार के माध्यम से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष आप खुद सुने, इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद विभिन्न विधान परिषद अध्यक्ष द्वारा सम्मान दिया गया। हम लोगों को लगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार को जब देश सम्मानित कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं इनको सम्मान दें। वैसे हम लोग इनको क्या सम्मान दे सकते हैं जब देश के बड़े बड़े संस्था द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों के भी मन में आया कि चलो भाई, आज हम अपने वरिष्ठ पत्रकार श्री चतुर्वेदी जी को अपने डिजिटल पत्रकार समूह द्वारा एक प्रतिष्ठित संस्थान से आज जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा एक सोशल साइट्स पर कमेंट आया कि दबंग पीआरओ के द्वारा स्थानीय मीडिया कर्मियों की घोर उपेक्षा की गई। तत्पश्चात एनटीपीसी प्रबंधन हरकत में आई और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया, बुला करके सम्मानित किया। तो परिप्रेक्ष्य चाहे जो रहा हो, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन उन लोगों को सम्मानित किया, स्थानीय मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया, समझा कि ये सम्मान के हकदार हैं। और इसी कड़ी में हम देखें कि हमारे शहर के जो 40 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया और राजधानी, देश की राजधानी, बिहार की राजधानी और अन्य बड़े शहरों में सम्मानित होते आ रहे हैं, तो एक ख्याल आया हम लोगों के जहन में कि हम लोग जो है उनका सम्मान बाढ़ में नहीं करें तो ये एक दुर्भाग्य की बात होगी हम लोगों के लिए। तो आनंद फानंद में हम लोग तय किए
ये हमारे जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ भी इनका नाम फेमस है, देखा गया, लोग के द्वारा चर्चा किया गया। जैसे कि हमारे स्थानीय क्षेत्र में यहाँ सत्तू बाबा के नाम से यहाँ प्रचलित हैं, वहाँ कई जगह हमने ये देखने को हमको मौका मिला कि चतुर्वेदी जी के माध्यम से इनका चेहरा देखते ही लोग जो कई विगत वर्षों से मुलाकात इनसे नहीं हुई होंगे, वो लोग भी देखकर काफ़ी जो रखते थे। और रही बात सम्मान समारोह का, सम्मान समारोह नए पीढ़ी को जिस तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहिए, आज पुराने लोग, आज उस तरीके के जो नई पीढ़ी के लोग, नए क्रिएटिव माइंड वाले जो पत्रकार बनकर आगे आना चाह रहे हैं, उनके रास्ते में लोग पत्थर रखना चाहते हैं। इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि उनकी सोच है, उनको कहीं ना कहीं आपसे खतरा महसूस हो रहा है। उनको यह लग रहा है कि कहीं आपकी जगह, उनकी जगह आप न आ जाए। आज जो उनकी चर्चा होती है बड़े बड़े ऑफिस में और कहीं कहीं पे होता है, तो वो चर्चा होना कहीं बंद न हो जाए, ये डर से आपको तमाम पत्रकारों को, यंग पत्रकार को, युवा पत्रकार को, और कुछ वैसे पत्रकार जो बेबाक शब्दों को रखते हैं, जैसे सत्यनारायण चतुर्वेदी जी हैं, राजेश दा हैं, इस तरह के पत्रकार हैं, किन्हीं के चापलूसाई नहीं करते हैं, इसलिए आज उस तरह के पत्रकार के श्रेणी में नहीं आ रहे हैं कि क्योंकि इनको चापलूसी करने आता नहीं है। लोग जो कर रहे हैं उनकी एक यूनिटी है, एक उनकी टीम बन रही है। कहीं ना कहीं से उनको ऐसा लग रहा है कि नई पीढ़ी के जो पत्रकार आए हैं वो बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि वह सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, खबर को निकाल रहा है, और जिस कारण से ये है आज यह उनको एक टारगेट उनके द्वारा बनाया जा रहा है कि एक डिजिटल पत्रकार है, यूट्यूबर है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं यूट्यूबर की एक चर्चा कर दूं कि आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी भी मुख्य पत्रकार को अगर चर्चा है तो मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों की चर्चा है। मनीष कश्यप भी एक यूट्यूबर है, लेकिन आज उन्हें पत्रकार शब्द से ही लोग नवाजते हैं, क्योंकि उनका एक कार्य है, उनका एक दायरा रहा कि किसी भी असत्य के खिलाफ, किसी भी करप्शन के खिलाफ वो उन्होंने खुलकर सामने आया, और आकर सरकार के खिलाफ हो या करप्शन के खिलाफ वो खुलकर आया सामने। आज क्यों ना कोई बड़े, बिहार में तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि आज सदियों से आकर यहाँ दशक से आकर पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल में हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन मनीष कश्यप का नाम जानता है। बड़े भाई राजेश दा बोले कि भाई ज्ञानेश्वर जी का नाम जानता है, वो यूट्यूबर हैं, वो किस तरीके के काम किए आज सब देखने की चीजें हैं, उस तरह की चीज। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के द्वारा आज वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण चतुर्वेदी, जो 40 वर्षों से नारायण चतुर्वेदी बाबा, जो आज हम डिजिटल पत्रकार संघ की ओर से इनको सम्मानित करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जगह बड़े बड़े जगह इनका सम्मान समारोह किया गया, देश के विभिन्न स्थानों पर इनको लेकर आज हम लोगों के मन में भी आया कि हम लोग सम्मान समारोह बाढ़ के धरती पर लगातार अपने कलम व कैमरे के ताकत से, चाहे वो अपराधी हो या भ्रष्ट अधिकारी हो, वो इस कदर सच्चाई जनता के सामने रखे कि बाढ़ नहीं, बाढ़ से आगे राज्य एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित होने का काम किया गया। बाढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यनारायण चतुर्वेदी जी उर्फ सत्तू बाबा यहाँ जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जब हमारे सीनियर लोग, बड़े भाई लोग जब चर्चा कर रहे थे, तो पत्रकार में जो अभी विसंगतियां चल रही है, हमारा दायित्व ना किसी अधिकारी के प्रति है, ना किसी भ्रष्ट अपराधी के प्रति है, हमारा दायित्व केवल जनता के प्रति है। जनता को समाज में जो हो रही है सच्चाई वो दिखाने का है। ना हम जज हैं, ना हम निर्णय कर सकते हैं। बिल्कुल राजेश ने बताया, बहुपक्षीय दिखाना है, स्वरूप चाहे जो हो, डिजिटल हो, प्रिंट हो, लेकिन उद्देश्य केवल एक है, जनता को वास्तविकता से परिचय कराना। अब कुछ तथाकथित अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार, हालांकि वरिष्ठ तो कोई है नहीं, क्योंकि सबका कार्य सेम है और सब किसी न किसी चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमारा भारत देश का जो ANI होता है या जितने भी मंत्रालय हैं, सभी YouTube पर, सोशल मीडिया पर आ चुका है।
उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज को अप्रोच किया जाए। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो पेपर नहीं खरीद सकते हैं, जो टीवी नहीं रखते हैं, लेकिन मोबाइल सब जगह सुलभता से उपलब्ध है। परंतु देखा जा रहा है इन दिनों बाद में कुछ ऐसे पत्रकार जो डिजिटल मीडिया कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो अपने क्षेत्र के समस्या को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में यह समस्या है, चाहे वो समस्या जनप्रतिनिधि के खिलाफ हो या अधिकारी के खिलाफ जनता को दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है अधिकारी के पास कुछ लोग जाकर इस टाइप का कार्य करते हैं कि इसको आप अपने ग्रुप से निकाल दिया जाए। तो उन अधिकारियों को भी इस मीटिंग के माध्यम से हम आप लोग के सामने कहना चाहेंगे, हमारी जवाबदेही उन अधिकारी के प्रति नहीं है, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। और उन अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि हम आपके लिए नहीं हैं, आप अगर गलत करते हैं तो उसको भी हम जनता के सामने दिखाएंगे। और रहा सम्मान का बात, तो जिनको पूरे देश में लोहा माना, उनका हम क्या सम्मान करेंगे। इनका आशीर्वाद लेने के लिए चूंकि कई दशकों तक इन्होंने यह कार्य किया, इनके मार्गदर्शन में जो भी सकारात्मक बात है उसे लेकर हम लोग एक पाठ के रूप में चलेंगे। धन्यवाद। और इसलिए जो आज हमको सम्मान के लिए बुलाए, आप लोग सभी का दिल से आभार। और भगवान शंकर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और दिन प्रतिदिन तरक्की करें। बाढ़ अनुमंडल जो है प्राचीन काल में, महाभारत काल में अभयारण्य बाढ़ के धार्मिक, सामाजिक या अन्य विधाओं पर हम बहुत लिख चुके हैं। मैंने यह लिखा था, आज का एक दृश्य दिया जाता था, उसमें लिखते थे बिहार का काशी बाढ़ का उपमंडल था, बिहार का बनारस बाढ़ का उपमंडल, और उसमें सारी वर्णन देते थे। एक ताना वाला पृष्ठ आता था आज का, उस पर हम छापे कि मठ मंदिरों का शहर बाढ़। एक जगह हम छापे सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि बाढ़। मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था, मुझको एक सरस्वती का कहिए, कृपा या जो कहिए या धुंध कहिए, मैं पाठकनामा में लिखा करता था। 1980 के दशक से मैंने पत्रकारिता शुरू किया और पाठकनामा पहले लोकवाणी आता था, हिंदुस्तान में पाठकों का पत्र आता था, आज में नवभारत टाइम्स भी पहले बिहार से प्रकाशित था, नवभारत टाइम्स की हिंदी वाला, तो सब में हम लिखते थे लेटर कॉलम। उसके बाद उससे बढ़ते गए, संयोग की बात है, अमृत वर्षा पर पेपर पकड़ा गया। अमृत वर्षा में कमलाकांत पांडे अभी भी हैं पटना में, और सारे हमारे समकक्ष के लोग लिखना शुरू। उसके बाद अमृत वर्षा में लिख ही रहे थे कि बिहार से दैनिक जागरण लॉन्च कर गया। 12 अप्रैल दैनिक जागरण का नियम है, कोई भी एडिशन कहीं लॉन्च करता है तो रामनवमी के दिन लॉन्च करता है। तो 12 अप्रैल वो रामनवमी था और वर्ष 2000 था। और अभी जो लाइव सिटी के जो है संपादक माननीय ज्ञानेश्वर जी, उनके आशीर्वाद से और हमारे हाल फिलहाल में दिवंगत हुए संपादक श्रीमान शैलेंद्र दीक्षित जी के आशीर्वाद से मैंने स्थापना काल के दिन से दैनिक जागरण में रख लिया गया। दैनिक जागरण के माध्यम से हमने काफी सेवा की, और यह सोच करके सेवा की कुछ पाने की इच्छा को लेकर सेवा की। 40 वर्षों के दौरान मैंने बहुत उतार चढ़ाव किया। अभी डिजिटल मीडिया का समय आ गया है, अभी तो सूचनाओं के आदान प्रदान में काफी अधिक सुविधा हो गया है।
लेकिन जिस समय से हम पत्रकारिता शुरू किए थे उस समय काफ़ी टफ था। दिन भर न्यूज कलेक्शन कर करके रील वाला कैमरा रहता था और लेके विक्रमशिला से पटना जाते थे और रात में कभी पंजाब मिल से, कभी आसाम मिल से, कभी दानापुर हावड़ा से, कभी टाटा पटना से बाहर। यह सिलसिला हमारा अनेकों वर्ष चला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी मैंने पढ़ाई की, वहाँ से मध्यमा किया, बिहार से ग्रेजुएशन भी किया और डिस्टिंक्शन मार्क से मैं ग्रेजुएशन किया। हिंदी विषय में डी लिखा हुआ है, मार्कशीट लिखा सकते हैं। संस्कृत में वेल ग्रेजुएशन। रह गई बात स्थानीय तौर पर, वो आप लोगों के सामने अपनी बात क्या ज़्यादा लिखूं। 90 के दशक से लेकर के 2003 तक कोई ऐसा राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं है जिसके संपादकीय से लेकर अध्यात्म पृष्ठ हो, चाहे सामाजिक पृष्ठ हो, उस पर बड़ा बड़ा आलेख पंडित सत्यनारायण चतुर्वेदी के नाम से। मेरी एक हस्ती थी और यह कहिए गॉड गिफ्टेड था, या बाढ़ के धरती का आशीर्वाद था कि जो हम सोच नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे, उतने बड़े बड़े राइटरों के साथ पहुंचे। राम जी मिश्र मनोहर हमारे ज्ञानवर्धन मिश्रा जी हैं, हमसे सीनियर हैं, उनके पिताजी थे।